नमस्कार दोस्तों। आज के डिजिटल एरा में साइबर सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हम हर रोज़ नए स्कैम्स और डेटा ब्रीचेस के बारे में सुनते हैं और सच ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने का सोच रहे हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि पिछले साल इंडिया में 265 मिलियन से ज़्यादा साइबर अटैक्स डिटेक्ट हुए हैं और इन अटैक्स की वजह से कंपनीज को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसीलिए आज हर एक कंपनीज एक ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढ रही है जो उसका सिस्टम, डेटा और नेटवर्क को सिक्योर रख सके। पर सबसे बड़ा सवाल स्टार्ट कहाँ से करें। तो मान लो अगर आज मैं जीरो से स्टार्ट करता, ना डिग्री ना कोई एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन, तो मैं कैसे करता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक प्रैक्टिकल, इजी टू फॉलो, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप्स टू बिकम ए साइबर एक्सपर्ट इन 2026। मैंने इस लर्निंग जर्नी को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अगर आप डेली 3 to 5 आवर्स डेडिकेटेड स्टडी या प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप 8 से 10 मंथ में एक एंट्री लेवल रोल्स के लिए रेडी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहला स्टेप्स है आईटी फाउंडेशन। ये स्टेप्स खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, और अगर आप एक टेक बैकग्राउंड से हो तो भी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इस स्टेप्स का मेन गोल है कंप्यूटर सिस्टम को समझना कि कैसे काम करता है। आपको ये बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर बेसिस लाइक CPU, रैम, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना, सिस्टम स्लो या हैंग हो तो उसे ट्रबल शूट करना, वाईफाई कॉन्फ़िगर करना और बेसिक हार्डवेयर और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स करना। ये सब सिंपल लगता है, लेकिन यही चीजें आगे आपको एक्सपर्ट बनाती है। स्टेप नंबर 2, मास्टर नेटवर्किंग, और इसे हम साइबर सिक्योरिटी का हार्ट भी कह सकते हैं। अगर आपको किसी भी सिस्टम को अटैक या प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि डेटा कैसे मूव करता है। इसके लिए आपको बेसिक कवर करने होंगे, जैसे नेटवर्क के अंदर डेटा का फ्लो को समझना, OSI, NTCP, IP मॉडल्स, डेटा लेयर्स में कैसे ट्रेवल करते हैं और हर लेयर्स का रोल क्या होता है, प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP, HTTPS और TCP कैसे काम करते हैं, IP एड्रेसिंग, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विच और फायरवॉल्स कैसे काम करते हैं। आपको थोड़ा हैंड्स ऑन भी करना पड़ेगा, जैसे फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को समझना। जो नेटवर्क समझ गया वही सिक्योरिटी समझ गया। स्टेप नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और लिनक्स। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। साइबर सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मैकेनिक्स को इंजन की नॉलेज। सबसे पहले आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना होगा, विंडोज या लिनक्स। विंडोज में आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, जैसे फाइल परमिशंस कैसे काम करते हैं, सिस्टम लॉक्स कैसे चेक किया जाता है, यूजर अकाउंट्स और परमिशन कैसे मैनेज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी और सर्वर की दुनिया में लिनक्स डोमिनेट करता है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपको लिनक्स भी आना चाहिए। लिनक्स में आप फोकस करिए, जैसे बेसिक कमांड्स, LS, CD, RM, etc, फाइल परमिशंस और ओनरशिप, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिस्टम लॉग्स और मॉनिटरिंग। अगला स्टेप्स है कोडिंग और स्क्रिप्टिंग। साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए ताकि आप टास्क को ऑटोमेट कर सकें। सबसे पहले आपको पाइथन सीखना होगा। पाइथन ऑटोमेशन और एक्सप्लॉइट लिखने के लिए बेस्ट है। बेस स्क्रिप्टिंग, लिनक्स टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। SQL, डेटाबेस हैकिंग और SQL इंजेक्शंस को समझने के लिए आपको बेसिक क्वेरीज आनी चाहिए। और फिर आपको सीखना होगा स्क्रिप्टिंग। लिनक्स यूजर के लिए बेस्ट है स्क्रिप्टिंग और विंडोज यूजर के लिए पावरशेल। अगला स्टेप है साइबर सिक्योरिटी कोर कॉन्सेप्ट। यहाँ आपको समझना होगा कि अटैक्स कैसे होते हैं और सिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाता है। यहाँ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, CIA। C, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब डेटा सेफ और प्राइवेट रहे। I, इंटेग्रिटी, डेटा में बिना परमिशन के कोई चेंजेस ना हो। अवेलेबिलिटी, जरूरत पड़ने पर डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सके। इसके बाद कॉमन अटैक्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जैसे फिशिंग, लोगों को ट्रैक करके सेंसिटिव डेटा निकालना, हानिकारक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या डेटा चुराता है, DDoS अटैक्स, सर्वर्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स भेजकर उसे डाउन कर देना। स्टेप नंबर 6 है डिफेंसिव सिक्योरिटी, जिसे ब्लू टीम भी बोलते हैं। ब्लू टीम का मेन काम होता है थ्रेट्स डिटेक्ट करना और सिस्टम को सिक्योर रखना, जैसे सस्पेशियस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, अटैक्स को डिटेक्ट करके उन्हें रोकना।
और लास्ट स्टेप्स है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जिसे रेड टीम भी बोलते हैं, मतलब सिस्टम की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक्सप्लॉइट करना। रेड टीम का मेन काम होता है नेटवर्क का स्कैन करना, सिस्टम में लूप होल से फाइंड करना, डिफरेंट एरियाज को टेस्ट करना लाइक एप्लीकेशंस, नेटवर्क डिवाइसेस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी कभी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को भी सिमुलेट करना पड़ता है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स फर्स्ट है ट्राई हैक मी और सेकेंड है हैक द बॉक्स। ये प्लेटफॉर्म्स आपको रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आपने ये 7 स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो कर लिए तो आप बाकी लोगों से डेफिनेटली आगे निकल जाओगे। कंसिस्टेंसी रखो और डेली प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप बिगनर से एक्सपर्ट बन जाओगे। आप कुछ सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो, जैसे EJPT और CompTIA पेन टेस्ट प्लस। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।